Ya kır maryo valo maşo kamyani katu şuk nadvani valo maşo kamyani bu surat çaksı bari seşubi camay zari bu surat çaksı bari seşubi camay zari kamyut viskari valo maşo kamyani kamyut viskari valo maşo kamyani katuço nadvani valo maşo kamyani vasakena yarey bali bachali hay por fali vasakena yarey bali bachali hay por fali menaza datsagi valo maşo kamyani menaza datsagi valo maşo kamyani katuço nadvani valo maşo kamyani me poriyana chani chani valo maşo kamyani husni cemal bıçan çam zülfü kar zaçokena husni cemal bıçan çam zülfü kar çiziyim bayvalanar valo maşo kamyani çiziyim bayvalanar valo maşo kamyani katuço nadvani valo maşo kamyani Mahmud'un varoş Götay sahiban se hoş Mahmud'un varoş Götay sahiban se hoş Jadai kar paramoş valo maşo kamyani Jadai kar paramoş valo maşo kamyani katuço nadvani valo maşo kamyani me poriyana chani chani valo maşo kamyani katuço nadvani valo maşo kamyani vafadar moji meniçan saylay samsar moji sahyuka vuchunay vafadar moji meniçan saylay samsar moji Vanday sare padan thaposh nadan Vanday sare padan thaposh nadan Çakay posh pati pati khalamdar moji menay bosh sayyuka vafadar moji Çakay posh pati pati khalamdar moji menay bosh
मोजी नहीं बोश सही का वफादार मोजी करें हकी अदाई सटाचन मुश्किल करें हकी अदाई सटाचन मुश्किल ज़ूते मंगहा पेशकशी बखावे तपनेज़ान करब इनकार मोजी मैंने वो सही का वफादार मोजी मैंने साइले संसार मोजी जगो सागे जहानन अंदवंदे हयातास जगो सागे जहानन अंदवंदे हयातास करियत पोद अवलिया अवतार मोजी नहीं बोश सही का वफादार मोजी करियत पोद अवलिया अवतार मोजी नहीं बोश सही का वफादार मोजी मैंने चन साइले संसार मोजी नहीं बोश सही का वफादार मोजी सचक नूर मंजिस अंदर सरगे हुरा सचक नूर मंजिस अंदर सरगे हुरा सचक गदे वनन मंस शहजार मोजी नहीं बोश सही का वफादार मोजी इतनी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ हमारी ये जो नई फौज बैठी हुई है, जो नए डॉक्टर साहिबान यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज आपको ब्रेकफास्ट थोड़ा जिन्होंने दिन रात एक करके जो अचीव किया है। मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ, मेरी भी 5 साल की बेटी है। राइट वे कैरियर इंस्टीट्यूट ने बड़ी मेहनत लगन और जान फिशानी के साथ काम किया आप लोगों के साथ। वो आया है क्योंकि रेस में 20 पार्टिसिपेट करते हैं बट जीत तो एक ही होती है। वहां ये नहीं एसएमसी आईएएस हो जाएगी। तो बात कर रहा था मैं अपनी परफॉर्मेंस से आप सब, और इसी तरह जो मोमेंटम है या लोग जान फिशानी लगन और मेहनत के साथ वहां का जो फैकल्टी बात कर रहा था, जो 2 पर्सनैलिटीज अपने हाथों को जिम्मेदारी दीजिएगा। हमेशा ये फोन आया है, वो एक आस और एक उम्मीद लेकर आया हुआ है। ये जो कुछ ये हासिल करने आए हैं आपके इस करियर में कोई अफसोस नहीं है, हम गिल्टी फील बिल्कुल भी नहीं हैं जिन्होंने नीट के बहुत ही इम्तिहान इम्पोर्टेंट एग्जाम में जो क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छी रैंक्स लाई हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आई वुड माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये जिंदगी में बहुत अहम पड़ाव होते हैं, चाहे वो मुझे भी याद आता है 12th के बाद जब 12th में थे कि अब क्या करेंगे। उधर नीट नहीं होता था, हमारा हर किसी स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता था। जेके में यहाँ पे हम उसको कहते थे जेके कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
JKCET, इसी तरीके से एक इंजीनियरिंग के लिए हमारा एक IIT JEE होता था, एक AIEEE सेपरेट होता था, जो बाद में सब मर्ज होके जो अभी JEE एडवांस, JEE मेंस होता है. So I can just recognize, I would say remember, and how just like all of you, I also used to sit in the audience and just wonder where am I going to reach. But eventually, जैसा कहते हैं कि अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा ही करते हैं. Destiny has its own way of getting unfolded. अगर अच्छी सी मेहनत की जाए, लगन से काम किया जाए, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है. वो जिन साथियों ने, जिन बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम में बड़ी बखूबी तरीके से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बड़ा अच्छा स्कोर लाया है, वो सब लोग अपने आप में इंस्पिरेशन है. मुझे बताया गया था कि हमारे एक साथी ने 4th रैंक नीट की लाई है, हु इज़ ऑल्सो प्रॉब्ली हियर. इसी तरीके से मैं जिस जगह से मैं रहता हूँ अनंतनाग में, हमारे वहाँ बिल्कुल पड़ोस में 2 भाई बहन हैं, दोनों उन्होंने भी जो है इस साल नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है. बड़ी गरीब फैमिली से, बड़ी आई वुड से फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. लेकिन ये सब आप सब लोगों की जो एग्जाम्पल्स हैं, वो यही एग्जाम्पल्स हैं of how hard work, how dedication, how perseverance can take you to heights. जो छोटे छोटे सपने होते हैं, हमारे खुद के सपने होते हैं या पेरेंट्स के सपने होते हैं, उनको पूरा करना, इसमें एक अलग ही मज़ा होता है, और इसको पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. सो इसी उम्मीद के साथ कि जो बच्चे अभी क्वालिफाई जिन्होंने किया है, वो अब जब मेडिकल कॉलेजेस या दूसरे कॉलेजेस जब ज्वाइन करेंगे, तो उसमें भी इसी तरीके से शिद्दत से मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, और इंशाल्लाह मेडिकल की जो पढ़ाई है उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे. दे विल कम अप टू बिकम रियली गुड डॉक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे. और इस नीट के एग्ज़ाम का, IIT के एग्ज़ाम का, IAS के एग्ज़ाम का, इन सभी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद असल मतलब वही होता है, क्या हम इससे किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं कि नहीं. आप जो लोग आज जो सिलेक्ट हुए हैं, ये भी देखते होंगे कि इनकी क्लास में भी कम से कम 100 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे. हर स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ा होगा, वहाँ पे भी इनके साथ और 100 बच्चे, 150 बच्चे भी पढ़ते होंगे. कई बार ऐसा लगता है कि उनमें से बहुत सारे बच्चे थे वो जो हमसे ज़्यादा शायद डिजर्विंग थे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए. तो अगर हम लोगों ने क्वालिफाई किया है, इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी भी है, इसमें बहुत सारा प्रिविलेज भी है कि हम किसी अच्छे क्लास में, किसी कोचिंग में पढ़ाई भी कर पाए, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, बहुत सारी चीज़ें. तो इस प्रिविलेज का इससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पे होती है कि कल को जहाँ पे भी हम काम करेंगे, उस समय हम वो एक कंपैशनेट हार्ट के साथ काम करें. एज डॉक्टर जब भी आप काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, एक मुफलिस आदमी, एक गरीब इंसान आपके पास आता है जिसके पास कोई सहारा नहीं होता है. कभी भी, आज भी, जब भी हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, SMHS जाते हैं, मोन जॉइंट हॉस्पिटल जाते हैं, स्किम्स जाते हैं, तो आप वहाँ किसी भी, जो भी फैमिली वहाँ होती है अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ, उनके चेहरे से ही यू कैन फिगर आउट वो अपने आप को कितना, उनकी उस व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड. उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी सबसे करीबी, सबसे क्लोज फैमिली मेम्बर की जो ज़िंदगी होती है, उस वहाँ पे काम करते हुए डॉक्टर के हवाले रखी होती है. अब डॉक्टर्स भी हैं बेचारे, उनको भी 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, कई बार 18 घंटे, 24 घंटे काम करना पड़ता है. लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आई वुड से देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स जिनको देख के इंसान को यू फील दैट यू वांट टू सैल्यूट देम देयर, डिस्पाइट बीइंग वर्किंग फॉर 24 आवर्स कंटिन्यूअसली. उसके बाद भी वो पेशेंस रखते हैं कि सामने जब कोई पेशेंट का अटेंडेंट उनके साथ बड़ी तेजी से बात करता है या बड़े गुस्से से बात करता है, वो उसके बावजूद भी उस पेशेंट का जो है बखूबी केयर करते हैं. हमारे सिस्टम्स में, हमारे जो सेटअप में बड़े कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ कमियां भी होती हैं. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ. मैं कुछ महीने पहले डेनमार्क में पढ़ाई के लिए गया हुआ था. तो एक दिन मुझे कुछ हेल्थ इशू था, तो आई हैड टू सी अ डॉक्टर. आई थिंक इट वाज फ्राइडे था, सैटरडे था. तो मैंने वहाँ की हेल्पलाइन पे, उसका एक सिस्टम होता है, आपका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है,
फिर आप वहाँ के सेंट्रलाइज्ड जो उनका हेल्थ सिस्टम है उनको कॉल करते हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट 2-4 दिन बाद की मिली थी कि अगर डॉक्टर को देखना है, आज बीमार है, तो 4 दिन बाद वहाँ अपॉइंटमेंट मिलती है। ये इसी तरीके से अगर आप यूएस में देखेंगे या बाकी जगहों पे देखेंगे जहाँ आपके कोई रिलेटिव्स, आपके कोई दोस्त है, वो नेट पे भी देखेंगे, ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे जगह अस्पताल पहुंच जाते हैं, वहाँ डॉक्टर मिल जाता है। क्या होता है, वहाँ काफी दिन वेट भी करना पड़ता है, कई बार इंसान ठीक भी हो गया होता है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में ये चीज़ है, हाँ प्रेशर बहुत हाई होता है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अब इस अवेलेबिलिटी का भी एक दूसरा साइड ये है कि प्रेशर उन डॉक्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा होता है। सो द होल आइडिया ऑफ सेइंग दिस टू यू ऑल इज कि जिम्मेदारी जो हम सबके, आप सबके कंधों पे है, वंस यू बिकम अ डॉक्टर, वंस यू कंप्लीट योर मेडिकल एजुकेशन इज वेरी हाई। तो उस समय ये चीज़ याद रखना है, उस समय इस चीज़ को अपने दिल, अपने दिमाग में रखना है कि मैं अगर यहाँ पहुँचा हूँ, मैं अगर यहाँ पहुँची हूँ, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीज़ों का, एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद मेरे पास थी, दूसरे के पास नहीं थी। मेरे पास शायद वो माँ थी जो मुझे सुबह 6 बजे चाय बना के देती थी। मेरे पास शायद वो फादर था या भाई था जो कहता था तुम पढ़ाई करो, कल का काम मैं करूँगा। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो या मैं उस जगह से आया था जहाँ के लोग मेरी तरफ इस उम्मीद से देखते थे कि वो उम्मीद ऑटोमेटिकली मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गई मेहनत करने के लिए। तो तब जब ये पढ़ाई सब कंप्लीट हो जाएगा, उस समय ये याद रखना है कि पूरा जो मकसद था यहाँ आने का, डॉक्टर बनने का, वो ये था कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। और मुझे नहीं लगता कि है ना, डॉक्टर से बेहतर शायद जो डायरेक्टली खिदमत जो कर पाता है लोगों का, इससे कहते हैं ना ये पैगंबरों का पेशा है, तो इससे बेहतरीन तरीका लोगों की खिदमत करने का कोई दूसरा नहीं हो सकता। सो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब लोग, दिस अप्लाइज टू मी ऑल्सो, मैं एक दूसरी कैपेसिटी में हूँ, आप सब लोग का भी इसी कैपेसिटी में, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस समय तैयारी कर रहे हैं आईएसयू। अब ये लोग भी, इसमें से काफ़ी लोग डॉक्टर्स भी बनेंगे, आप में से कुछ लोग शायद इंजीनियरिंग में जाएंगे, कुछ लोग कुछ दूसरी पढ़ाई करेंगे इवेंचुअली। तो जिस भी फील्ड में, जिस भी जगह में जाएं, उस समय यही एक अपना एक मंत्र बनाना है कि कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहे, अपनी तरफ से कोई जो है शुबा नहीं रहे। मैं अपनी खुद की एग्जाम्पल जब देख लेता हूँ, 12th के बाद मैंने कुछ टाइम पहले मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फिर मेरा एक सपना था आईआईटी जाने का, हमारे उन दिनों भी बड़ा एक क्रेज रहता था आईआईटी में इंजीनियरिंग करेंगे, तो फिर मैंने आईआईटी ज्वाइन किया था। आईआईटी के बाद फाइनली मैं संभव आईएएस में ज्वाइन कर पाया। लेकिन मुझे लगता है सभी जो भी जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं, जो चाहे वो आप हेल्थ में, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो, वो काम करने का मौका तो बहुत जगह पे होता है, लेकिन असल ज़रूरत जो होती है एक वो मेहनत की होती है और दूसरी उस कंपैशन की होती है। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। हमारे यहाँ भी जितनी मेहनत आईएएस का एग्जाम क्लियर करने में लगती थी, उससे ज़्यादा मेहनत आज करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा मेहनत आज हमें सड़कों पे करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा मेहनत आज हमें प्लानिंग में करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा मेहनत आज हमें ऑफिस में उन चीज़ों को सुधारने में करनी पड़ती है। तो मेहनत के बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती है। मेहनत के बगैर किसी चीज़ में, अगर मेहनत के बगैर कोई चीज़ मिल जाए शायद वो हलाल नहीं है। मेरे दादाजी आज भी कहते हैं, पहले भी यही कहते थे कि जब कोई भी चीज़ अगर किसी को बिना मेहनत के मिल जाए तो उस पर शक करना चाहिए, शायद वो हलाल की चीज़ नहीं होगी। दूसरी, इसी के साथ एक बड़ी एक अच्छी एडवाइस उन्होंने साथ में दी थी। जिस दिन हमारे आईएएस का रिजल्ट आया था तो सब लोग घर, बहुत लोग आते हैं, मुबारकबाद आते हैं, जो बच्चे अभी सिलेक्ट हुए होंगे इनके घर भी बहुत मुबारकबाद, मिठाइयाँ भी हुई होंगी। तो उन्होंने एक चीज़ कहा, बेटा एक चीज़ कशिश पॉइंट आप चीज़ थे याद, रिमेंबर दिस वन थिंग, कि जैसे हर कोई कहता है कि इसने तो बड़ी मेहनत की, एग्जाम निकाला, लेकिन क्या ये मेहनत आपने अपने लिए जन्नत कमाने के लिए की या जहन्नम कमाने के लिए की? तो ऐसा ना हो कि आपने तो दिन रात पढ़ाई की या जो भी हमने भी आपके साथ में,
कहीं ये मेहनत हमें जहन्नम की तरफ न ले जाए। तो जहाँ पे भी होते हैं बड़ा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है किसी को, है ना, वो लेफ्ट से राइट की तरफ मुड़ने में या राइट से लेफ्ट की तरफ मुड़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मुझे लगता है आप सबको भी, हम सबको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ पे भी, जिस भी जगह पे काम करने का मौका मिलेगा उस समय वी एंश्योर दैट वी वर्क रियली हार्ड, हम बहुत मेहनत करें, इंसाफ के साथ काम करें और जहाँ बन सके, जिस तरीके से बन सके, हम लोग लोगों की खिदमत कर सकें। ओके, सो बाकी मेरी तरफ से बहुत विशेष, बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं दोनों कैटेगरीज के जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी बहुत मुबारकबाद, बहुत बेस्ट विशेष। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले नीट के एग्जाम के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए, आप सबके लिए भी बहुत बेस्ट विशेष। अल्लाह ताला कामयाब करे और अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को आपके माँ बाप के लिए भी और आपके लिए भी एक बहुत बड़े जज़ा और सवाब का बाइस बनाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी माँ मुझे चाय पिलाती थी और मेरे वालिद साहब मेरा काम करते थे, ऐसा कहना था रिस्पेक्टेड अतर साहब का कि किस तरह इन्होंने भी जो कुछ भी इन्होंने अचीव किया और आपके साथ शेयर किया। अब आप सबका लहू गरमाने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम नूर साहब को कि वो यहाँ पर आए और जो रबाब बजाने में ये पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त मशहूर है, तो आपका भी दिल बहलाएंगे। नूर साहब। शान बरतल रायम रासी आवाज बचिनो, शान बरतल रायम रासी आवाज बचिनो, शान बरतल रायम रासी आवाज बचिनो। Boy boy my pakyasi, boy boy my pakyasi, goy kya samsaram, tinem surtam shamga sambasi, avaz bachino, tinem surtam shamga sambasi, avaz bachino, shan bartal rayam rasi, avaz bachino। Anga punches manshamo, shan bartal rayam rasi, avaz bachino, avaz bachino। साहिबो लगाई शान कुदरती, साहिबो से आवाज बचिनो, आवाज बचिनो, शान बरतल रायम रसी, आवाज बचिनो, आवाज बचिनो। लाली बिल वाटे सजी नजा, नाव तस प्यो ललाई
आवाज वचयलो आवाज वचयलो जान बरितल रायमरची आवाज वचयलो पोष माहिती दे द्राह्युद म्यान वतवठराव करी द्राह्युद म्यान वतवठराव करी लोलरायन आत्रवी उद्गस यदलस अरमान थवी उद्गस सास दिल वरी गलई उद्गस यदलस अरमान थवी उद्गस वाल बहे छुक पतई जानवरनी वाल बहे छुक पतई जानवरन बेशम जुल्फन बनई उद्गस यदलस अरमान थई उद्गस बेशम जुल्फन बनई उद्गस यदलस अरमान थई उद्गस पोष मत दिल बरी मित्रई उद्गस यदलस अरमान थई उद्गस पोष मत जानान थई उद्गस यदलस अरमान थई उद्गस मैंने साई संसार मोजी नहीं मोश सही का वफादार मोजी करें हक़ अदाई सटाच मुश्किल करें हक़ अदाई सटाच मुश्किल ज़ूदे मंगहा पेशकशी बतावई तथ नैज़ान कारब इनकार मोजी मैं नहीं वो सही का वफादार मोजी नहीं साई संसार मोजी दिलो सागी जहान अंदवंदी हयातस दिलो सागी जहान अंदवंदी हयातस कयत पोत अवलिया अवतार मोजी नहीं मोश सही का वफादार मोजी कयत पोत अवलिया अवतार मोजी नहीं मोश सही का वफादार मोजी सशनूर मंजिस अंदर सर्दी हुरा सशनूर मंजिस अंदर सर्दी हुरा सशगदी वननमास शेजार मोजी नहीं मोश सही का वफादार मोजी तस क्या छुपारवा यस आसर
तस क्या परवा यस जासा पानई खुदाई दीदार मोजी नयोश सयुका वफादार मोजी पानई खुदाई दीदार मोजी नयोश सयुका वफादार मोजी तमन्ना चुचोनुई अनजान सबस तमन्ना चुचोनुई अनजान सबस सचुचान गोलू तलबगार मोजी नयोश सयुका वफादार मोजी। बहुत बहुत शुक्रिया नूर साहब। तो 20+ MBBS सिलेक्शन 2022 की अगर हम बात करेंगे तो 30+ MBBS सिलेक्शन हुई, जिसमें फातिमा रशीद गर्ल्स में जिसने टॉप किया, रैंक फर्स्ट आई। ये अचीवमेंट है राइट वे करियर इंस्टीट्यूट की। और उसके साथ साथ 2023 जिसकी हम इस वक्त हम सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं, उसमें से 40+ MBBS सिलेक्शन विद मोहम्मद दयान जरगर, जिन्होंने स्टेट में रैंक 4 हासिल की। प्लीज नंबरिंग बुथिस पे श्रीनगर कि वो यहाँ पर आए। और मैं एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूंगा रशीद वानी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर आए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेस्पेक्टेड जोर सर से कि वो हमारे फैकल्टी के जो मेंबरान हैं असरार रशीद वानी को इनके इसे एजाज से नवाजें। रेस्पेक्टेड कैसर अहमद परे, मैं रेस्पेक्टेड डॉक्टर मोहम्मद मकबूल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैसर साहब को इस एजाज से नवाजें। कश्मीर में अपनी मेहनत और लगन से अपना लोहा मनवा लिया और अपने कैरियर को एक नई दिशा दी और सोसाइटी में अपना नाम बनाया। इस राइट वे कैरियर इंस्टीट्यूट के जरिए से नवाजे और जिस काम के लिए उन्हें परवरदिगार ने सौंपा है इस कायनात में, हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने इस कुर्सी पर बैठकर हर एक के साथ जस्टिस करेंगे। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जस्टिस बहुत बड़ी बात है, जब तक ना आप जस्टिस नहीं करोगे अपने काम के साथ, आपका काम सही माना नहीं जाएगा। We have these students who would like to announce, उसमें सरफहरिस्त है मोहम्मद दयान जरगर। इनके खुशनसीब वालिद है फारूक अहमद जरगर, मेरे भी बहुत करीबी है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से इनका ताल्लुक है और जो स्टेट रैंक है इसकी, जो स्टेट रैंक है उसकी वो नंबर 4 है और जो मार्क्स है इनके 686। प्लीज स्टैंडिंग ओवेशन एंड गिव हैंड। मैं रेस्पेक्टेड जोर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दयान जरगर को इसे इनके एजाज से नवाजें। प्लीज प्लीज
इनके कम से कम गौरी बंधु की तो आवाज आनी चाहिए, गिरानी है। मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिल बांट कर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो थ्रू हुए हैं, जिनके लिए आज हमने अवार्ड सेरेमनी रखी है, कि आप एकजुट होके सबका इनका हौसला बढ़ाइए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो दूसरी स्टूडेंट है हमारी अक्सा शौकत अहमद डार, ये भी शुक्रिया से ताल्लुक रखती है और 655 मार्क्स। मैं सब मेमोरियल ग्रांड से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इनके एजाज से नवाजें। देखो यहाँ रहमान अब्दुल रहमान गनाई अनंतनाग से बिलोंग करती है एंड शी सेक्यूर्ड 638 मार्क्स। प्लीज गिव अप अगेन। यहाँ से देखो इसका स्टूडेंट का सादत अल्ताफ, पेरेंटेज मोहम्मद अल्ताफ, अनंतनाग एंड secured 625 marks. शौकत सर आप भी मेहमान बताइए। पेरेंटेज रफीक अहमद मीर from Pulwama and secured 622 marks. जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। Now I would like to next student Burhan Ahmed, Nisar Ahmed Bhatt and also from Anantnag, 621 marks. Burhan Ahmed, please. You call next. Nashwa Anjum, parented Khurshid Ahmed, belongs from Srinagar and secured 620 marks. तालियों की आवाज नहीं आ रही है। इससे पहले पेरेंटेड मोहम्मद हुसैन ठोकर, belongs from कुलगाम, 616 marks. Hafiz Fayaz Ahmed Bhatt from Anantnag, 611 marks. Farooq Ahmed Rishi from Pulwama, 609 marks. Akshana Farooq. Sahil Iqbal, presently he is out of station. On behalf of Sahil Iqbal, उसका कोई फ्रेंड है यहाँ पर, साहिल इकबाल, पेरेंटेज मोहम्मद इकबाल, शुक्रिया से बिलोंग करते हैं एंड 603 marks.
हुआ इंसान तो बढ़ जाता है रंज, रंज से खूगल हुआ इंसान तो बढ़ जाता है रंज। मुश्किलें इतनी बड़ी हम पे क्या आसान हो गई। यूसुफ भट्ट, पेरेंटेड मोहम्मद यूसुफ भट्ट फ्रॉम कुलगाम 602. But parent name Muhammad Yusuf Bhatt from Kulgaon. जम्मू कश्मीर ने पूरा मेला लूट लिया है ऐसा। Zohur Ahmed Khan from Srinagar and he secured 601 balls. Your big hand please. फिजा इम्तियाज खान, फिजा इम्तियाज खान, इम्तियाज अहमद खान करेक्ट नेम, ग्राउंड फ्रॉम अनंतनाग। पेरेंट नेम मंजूर अहमद लोन, also from Anantnag. Wasifa Manzoor, parent name Manzoor Ahmad Lun from Anantnag. Uzma Fayaz, parent name Fayaz Ahmed Bhatt from Shupian. Uzma Fayaz. Your big hand please. Azhar Qayyum, parent name Abdul Qayyum from Budgam. Azhar Qayyum, parent name Abdul Qayyum from Budgam. Jilani Malik, Fiza Jilani Malik, parent name Ghulam Jilani Malik from Pulwama. Safiya Fayaz, parent name Fayaz Ahmed Dar from Srinagar. Please give up again. Parent name Nazir Ahmed Khan and also belong from Pulwama. Please give up again. Bushra Nazir. But parent name Shakil Ahmed Bhatt and he is also from Pulwama. Give up again. Sibghatullah Bhatt. Sibghatullah Bhatt, Shakil Ahmed Bhatt. On behalf of Sibghatullah, out of station है, students out of station. वैसे ये सेरेमनी मिस नहीं करनी चाहिए, but कंपल्शन होती है किसी किसी की. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेस्पेक्टेड अमित सर और रेस्पेक्टेड यादव सर है जो रूहे रवा है इस महफिल के, प्लीज
आप अपने हाथों को जुम्बिश दीजिए और एक स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए इन उस्तादों को जिनकी मेहनत से ये बच्चे इनकी मेहनत रंग लाई है। प्लीज रेस्पेक्टेड अनिल साहब और रेस्पेक्टेड यादव साहब। पर्सनली मैं भी इनको बहुत एडमायर करता हूं। अगर आप लोगों की तरफ से परमिशन है तो मैं इन दोनों को एक हक करना चाहूंगा। नहीं मिलन सारी के रेस्पेक्टेड फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां पर आइए और अपना मेमेंटो रिसीव करें। प्लीज रेस्पेक्टेड फारूक सर। से इन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा और सही तरबियत दी। मुझे लगता है कि यह हर एक वालिदैन के लिए मसलेदार बने हुए हैं। इस अवार्ड के सही हकदार बिल्कुल सही माने में वालिदैन ही होते हैं। रेस्पेक्टेड डॉक्टर मुजफ्फर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाइस पर आइए और ये जो नौजवान डॉक्टर साहिबान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस महफिल में जिन्होंने अचीव किया है, तो मैं रेस्पेक्टेड डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बोलिए ताकि ये जो नौजवान डॉक्टर साहिबान आपके सामने और हमारे सामने बैठे हुए हैं इनकी भी हौसला अफजाई हो जाए। रेस्पेक्टेड डॉक्टर साहब। At the outset, I am privileged to be here among these youngsters. When I am with my students, I always get emotional. I am here to congratulate you all for making it big, because when we qualified it was JKCET and believe me, the level of competition was not this high. It has now achieved the qualifying NEET isn't not easy at all. It needs a lot of perseverance, dedication, determination, and as the young student rightly said, consistency. Consistency holds the key, which I am proud that all of you have done very well. I am here to congratulate you and acknowledge the efforts of the institute, the teachers, your parents, because it is because of all these efforts which translate into success. But the bigger challenge lies ahead. You have chosen a path which is going to be huge, and I'm sure inshallah you make it big. It is not easy. Some of your siblings might be already there. I'm not here to frighten you. I am known in medical college कि मुजफ्फर साहब को खोजना होगा, but I am not here to frighten you. I am here to apprise you of your responsibilities, the determination that you have shown till now, the resilience you have shown by qualifying this exam. This has to, I will say, increase by leaps and bounds. Your efforts have to be, now you have chosen a profession where you have to show empathy. I tell my students, it's easy to become a doctor, but it's very difficult to become a very good human being. A doctor has to have a human heart first, and then a professional next. You have to show empathy, because without empathy our profession means nothing. It's very demanding, but the satisfaction that you get at the end of it is something that you will never ever, well, however tired you are in the end, when you are patient who's in shock, you have been struggling whole day night, and once he makes, you see his blood pressure more normal in the morning, that such satisfaction that you get next morning, believe me, उससे ज़्यादा खुशी इंसान को कभी नहीं होती है when you see your patient recovering from an illness where ultimately everything lies in the hands of God, and as Muslim we all believe in it and we all know it. But the difference that a doctor makes in the lives of people, it's immense. It's immense. It may not give you this amount of, that much of fame. It is no more a society where a doctor is respected the way it used to be some 3 decades back or 4 decades back.
but that does not take anything away from your efforts. When you see a smile on the attendant of your dying or a patient who makes it, believe me, nothing is as grateful. You feel that yes, whatever challenges I face, कितनी भी मुश्किलों का सामना, कितनी भी, once you enter medical college, you realize and understand that there are many more sleepless nights to follow. Whatever you have done is a minuscule, has been a drop in the ocean. The ocean is still there. And Bible of medicine, that is Harrison's textbook of medicine, you will come to know inshallah. He mentions there is no higher responsibility in the world than to be a physician. It takes lot of efforts. Diseases keep on coming, they keep on posing as challenge, they keep on, and Gray's Anatomy mentions that you have knowledge of many diseases, but the sacred profession you have joined, you will realize it as the time goes by. I sincerely welcome you all to the medical fraternity, because कि वो डाइस पर आए और कुछ इख्तितामी कलिमात हमारे ऑडियंस तक, हमारे न्यू डॉक्टर साहब तक पहुंचाएं। प्लीज सर। First of all, I congratulate all the students who have qualified NEET. Besides, I congratulate the institute, Career Institute, through which you get counseling and you qualified the NEET. अगर हम बात करेंगे as compared to other coaching institutions और कंपैरिजन करेंगे जितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं आकाश या दूसरे इंस्टीट्यूट और जितने बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो परसेंटेज जितने क्वालिफाई हुए हैं ना यहाँ से, दैट इज मच बिगर फिगर, वेरी हाई परसेंटेज। और उसके लिए मैं जो पर्सनली मैं यादव सर और अमित सर को मैं 2 साल से जानता हूँ, तभी जब वो ये मेरे पास परसों आए कि फंक्शन वहाँ हमने टाइगर हॉल में जो नीट टॉपर्स हैं इनको फैसिलिटेट करना है, तो मुझे चारा ही नहीं लगा कि मैंने उन्हें हाँ कर दी कि मैं आपकी फंक्शन में ज़रूर आऊँगा। तो यादव सर और जो अमित सर हैं, ये पहले आकाश में भी पढ़ाते थे, वहाँ से भी उनकी के साथ जान पहचान हुई है। लेकिन ये बहुत, जैसे आप सबों को मालूम है कि बहुत टैलेंटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेसर्स हैं, तो जैसे हम कहेंगे ये एसेट है। तो इन्हीं की कोशिश की वजह से आप जितने बच्चों ने आज क्वालिफाई किया उन्हीं की कोशिश, और इनके साथ जो बाकी स्टाफ एसोसिएटेड है, चाहे कि जो केमिस्ट्री या जो फिजिक्स, ये बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी पढ़ाते हैं, या जो इनके एसोसिएट और ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन में सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। डीसी साहब ने यहाँ कहा था कि वो खुद आएंगे, लेकिन आजकल आपको मालूम है कि यात्रा भी चल रही है और इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो वो उनकी मसरूफियत की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। उनकी तरफ से डीसी श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आपने जो फील्ड चूज किया है कि आप उसमें एक्सेल करेंगे, और जो डॉक्टर नॉट एज ओनली एज अ डॉक्टर, आपको एज ह्यूमन बीइंग, जैसे अतर साहब ने कहा या आपके जो प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे कि आपको बेटर ह्यूमन बीइंग्स बनना है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं, जो जिन बच्चों ने अभी पहला आइटम था, दूसरा आइटम था, तीसरा आइटम था, उनको कोशिश करनी चाहिए, उनको डिस्करेज नहीं होना चाहिए, अटेम्प्ट करना, उसमें उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वो भी कामयाब हो जाएंगे, और उनको आपसे जिन्होंने इस साल क्वालिफाई किया तो आप उनके रोल मॉडल बन जाएंगे, आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो IAS, KAS उसमें भी वो जा सकते हैं। इसके अलावा भी और कैरियर ऑप्शंस हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन में कि आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। वहाँ भी आपको अरे 24 घंटे जो है, जैसे आपने देखा अभी एपिडेमिक था, कोविड था, इससे पहले जो भी हालात यहाँ स्टेट के हुए उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत काम करना पड़ा। लिहाजा आपके बहुत से फील्ड हैं जिस पर नहीं होना चाहिए, जिन्होंने आज क्वालिफाई किया है इंशाल्लाह वो आगे एक्सेल करेंगे, और जो मैनकाइंड है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं,
उनकी खिदमत करेंगे। और जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई नहीं किया या जो अभी नीट की तैयारी करें वो भी एक्सेल करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है वो आगे चल के स्टेट को दूसरे फील्डों में भी खिदमत कर सकते हैं। मैं दोबारा आप सब लोगों को मुबारकबाद, जो आपके पेरेंट्स हैं आपको और जो इंस्टीट्यूट के साथ दूसरों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को दोबारा मैं मुबारकबाद करता हूँ। शुक्रिया। आप सब हमारे साथ अभी बने रहिए। अभी महफिल इख्तिताम तक नहीं पहुंचे और भी एजाज़ात है आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए एंड हैव पेशेंस प्लीज। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम नूर मोहम्मद मेहरबानी करके यहाँ डाइस पर आइए और जो मेहमानानी गिरामी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नूर मोहम्मद को इन्हें इनके एजाज से नवाजें। मोहतरम नूर मोहम्मद। रेस्पेक्टेड एजाज साहब से कि वो यहां पर आए और अपना एजाज हमारे मेहमानाने गिरामी से हासिल करें। रेस्पेक्टेड एजाज साहब। आज की निशस्त संभाली थी मुझ नाचीज के लिए भी राइटवे कैरियर इंस्टीट्यूट ने एक इशाया रखा मेरे लिए, एक एजाज रखा मेरे लिए फख्र की बात है। आप सब दुआओं की जरूरत है, दुआ करते रहेगा और हमेशा मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे आप लोगों की हौसला अफजाई नहीं बल्कि आप लोगों को भी कुछ फायदा मिले। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और जो एजाज राइटवे वालों ने मेरे लिए रखा है मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए एक ऑनर और फख्र की बात है कि मैं इन डिग्निटरी से ये अवार्ड हासिल करूंगा। RCI की तरफ से मेहमानाने गिरामी के हाथों से वो अवार्ड लेंगे जिन्होंने एजाज लिए। 21 स्टूडेंट्स जिन्होंने एजाज लिए। अब वो एक एक करके यानी एट ए टाइम वो यहाँ डाइस पर आइए और उनके लिए कुछ और एजाज रखा है RCI की तरफ से जो आप मेहमान गिरामी की तरफ से लेंगे और उसमें से एक फोटो सेशन भी होगा। प्लीज एक एक करके आप यहाँ पर आइए। ओके रेडी, ओके रेडी। रशीद, उनके पेरेंट और तसद्दुक हुसैन, प्लीज वो यहाँ डाइस पर आइए। उनके लिए भी हमने एजाज रखा है, तो प्लीज यहाँ पर आइए और इस महफिल को रौनक बढ़ाइए। फातिमा हुसैन प्लीज। चाय गुरु चाय गुरु में कुछ कमी पेशी हुई है तो उसके लिए मैं आप सबसे माजरत खा हूँ। आप सबका